बेटा आप बताइए, बाइनोमियल थ्योरम और स्ट्रेट लाइंस में से कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? बाइनोमियल थ्योरम शायद से कट गए थे बच्चे। हाँ कट तो गया है, लेकिन आपको जरूरत तो इसकी पड़ेगी। तो जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ लेंगे, है? अभी स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करो। ओके सर। सर लेकिन हाँ बेटा बोलो। सर अब अप्लाइड मैथ्स और एडवांस मैथ्स का सिलेबस अलग अलग हो गया तो बैच अलग अलग बनेगा क्या? लेकिन अभी तो अप्लाइड मैथ्स की कोई बुक ही नहीं आई है। अगर होगा तो अलग अलग बना दूंगा, फिर अप्लाइड मैथ्स का अलग कर दूंगा मैं। ओके सर। ओके। लेकिन जितना टाइम निकल गया है, अब लगता नहीं कि अप्लाइड मैथ्स की क्लास हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। यस सर। क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, और स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप गिव्स डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो मैं कुछ स्ट्रेट लाइन आपको बना के बता रहा हूँ। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है L1 और ये एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है L2। तो इन दोनों की डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप किसी भी लाइन पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, तो आपको एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी और एक एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी। पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाइए। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन एक एंगल बनाएगी, और उस एंगल से हमें डायरेक्शन को डिफाइन करना होता है। तो हम बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव, सपोज करिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 120 डिग्री का एंगल, तो इसकी डायरेक्शन को हम बताएंगे कि दिस लाइन मेक्स 30 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको बताएंगे कि दिस मेक्स 120 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो बेस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा क्या चीज है? थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल लगाएगा बनेगा, उसको टेन थीटा से हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे लाइन 1 का स्लोप हमें निकालना है, तो इसका स्लोप हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री। टेन थर्टी डिग्री मतलब 1/√3। और इस लाइन का स्लोप हो जाएगा टेन 120 डिग्री। तो टेन 120 डिग्री हम 90 प्लस 30 से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, और 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। तो ये स्लोप की डेफिनेशन हो गई। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्लोप। अगर किसी लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसका स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कोई लाइन है, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2। तो हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये m हो गया। इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ये n हो गया। ये जो डिस्टेंस है O से लेके m तक की, ये x कोऑर्डिनेट है यानी कि x1। ऐसे ये y कोऑर्डिनेट है तो ये y1 होगा। फिर O से लेके n तक की जो डिस्टेंस है वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और B से लेके n तक की जो डिस्टेंस है वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, इसको हमने k लिख दिया। तो देखो ये जो mn डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 के इक्वल होगा, x2 माइनस x1। और जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x। ऐसे ये पूरी डिस्टेंस y2 है, दिस इज y2, और ये वाली डिस्टेंस y1 है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो गया y2 माइनस y1। ये जो AK है, A से लेके K की तरफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो एंगल है इससे हमें स्लोप मिलेगा। तो हमारा स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा। और इस वाले ट्राइंगल में देखिए तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस। बेस हो गया x2 माइनस x। तो अगर आपको किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करिए, x कोऑर्डिनेट को माइनस करिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है 2,4 और ये पॉइंट है 6,12। तो हमें इसका स्लोप निकालना। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 12 माइनस 4 एंड x2 माइनस x1 6 माइनस 2, तो ये 8/4 होगा, यानी कि इसका स्लोप हो गया 2। तो देखिए ये जो मैंने डायग्राम वगैरह सब बनाया था ये फॉर्मूले का प्रूफ था कि हम इस तरह से कैसे स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर आपको किसी भी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद देखिए कंडीशंस ऑफ स्लोप। सबसे पहली कंडीशन है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन भी है, तो इसमें जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसका जो स्लोप है वो tan थीटा यानी कि tan 0 हो जाएगा, और tan 0 में तो अगर किसी लाइन का स्लोप 0 होता है तो उसका मतलब है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी कंडीशन है लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक ही मतलब है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होगी। अब देखिए ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल, तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा,
और स्लोप हो जाएगा tan थीटा, दैट इज tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 1/m और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो अगर स्लोप 0 आता है तो उसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर स्लोप का रेसिप्रोकल 0 है तो उसका मतलब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, या स्लोप इन्फिनिटी आता है तब भी उसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार सेकंड केस वापस बता दो। ये देखो, इन्फिनिटी के साथ हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल लेना होता है, जो डेफिनेशन है कि जो थीटा हमें लेना होता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसलिए स्लोप हो जाएगा tan 90, और tan 90 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो m का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/m और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। तो 1/m इज इक्वल टू 0 इज द कंडीशन। ओके सर। थर्ड कंडीशन है कि लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेललिज्म। जैसे एक लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये L1 और ये L2। L1 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बनाती है, और L2 एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ2 एंगल बनाती है। तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होगा θ1 और θ2 में? सर सर कॉरेस्पॉन्डिंग L1 और L2 एक पैरेलल हैं। हाँ, दोनों पैरेलल है। सर L1 is कॉरेस्पॉन्डिंग parallel to L2। हाँ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं पैरेलल लाइंस के केस? इक्वल होता है सर। इक्वल होता है, तो इसका मतलब θ1 θ2 के इक्वल हो जाएगा। अगर θ1 θ2 के इक्वल हो जाएगा तो tan θ1 tan θ2 के इक्वल हो जाएगा। tan θ1 फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा और tan θ2 सेकंड लाइन का स्लोप होगा, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तो अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल आते हैं तो आप ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और अगर आपको दोनों लाइंस आपस में पैरेलल गिवन है तो आप उनके स्लोप्स को इक्वेट कर सकते हो, यानी कि उनके स्लोप्स को इक्वल रख सकते हो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थ्योरी है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर की कंडीशन है, परपेंडिकुलरिज्म। अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे सपोज करिए ये L1 है और ये L2 है, दिस लाइन इज L1 एंड दिस इज L2, दिस इज θ1, दिस इज θ2 एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री का एंगल। तो क्या आप इनमें आपस में कोई रिलेशन बना सकते हो? ये जो तीन एंगल दिए हुए हैं, सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्या रिजल्ट आएगा? सर θ1 θ2 is equal to 90 plus θ1। θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1। फिर इसमें tan लगा दीजिए, तो tan θ2 हो जाएगा, tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ1। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, और 90 का मतलब है 90 into 1, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल चेंज होके हो जाएगा cot θ1। cot को हम अपॉन tan लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, tan θ1 into tan is equal to -1, यानी कि m2 is equal to
-1। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके प्रोडक्ट स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा, यानी कि m1 इंटू m2 -1 के इक्वल। इसी तरह से एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसी में हम इसको भी पढ़ लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, इसको अगर थीटा लूं कंडीशन बनेगी, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी θ2 माइनस θ1। इस पे अगर हम tan लगा दें तो tan थीटा हो जाएगा tan θ2 माइनस θ1। tan a माइनस बी की आइडेंटिटी इसमें लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 प्लस m1 1 प्लस m2 इंटू m1, ये tan थीटा की वैल्यू। तो अगर आपको स्लोप्स पता है तो आप दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं। एंगल अगर 90 डिग्री है तो फिर ये कंडीशन होगी। अगर थीटा एक्यूट है, इफ थीटा इज एक्यूट, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए इसमें मॉडुलस लगाएंगे, यानी कि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको बड़े देखिएगा, आपको इन दोनों लाइंस के स्लोप दे रखे हैं, आपने थीटा की कैलकुलेशन की और 30 डिग्री आया, तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो एक अगर 30 डिग्री का होगा तो दूसरा 150 डिग्री का एंगल भी होगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक्यूट एंगल मिलेगा, लेकिन आंसर आप दो एंगल्स को करेंगे, एक थीटा और एक 180 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन लाइंस आर थीटा एंड 180 माइनस थीटा। तो आपके फॉर्मूले से सिर्फ एक एंगल मिलेगा थीटा, और वो एक्यूट एंगल होगा क्योंकि आप मॉडुलस यूज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये एंगल मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस बताइए, तो आप दो एंगल्स बताएंगे। एक 30 डिग्री अगर आता है तो दूसरा 180 माइनस 30 आएगा, दैट इज 150 डिग्री। 20 अगर आता है तो 180 माइनस 20 160 डिग्री। तो आप जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल्स बताएंगे तो दो एंगल्स को बताएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हमने दो कंडीशन डिस्कस करी है, एक तो परपेंडिकुलर की, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा, और दूसरा है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 होल मॉड्यूलस। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो उसकी क्या कंडीशन होगी? आपने 10th में भी ये कंडीशन करी होगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्लोप की कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो उसमें स्लोप की क्या कंडीशन बनती है। सपोज करिए कि ये एक लाइन है और उसमें ये 3 पॉइंट्स हो गए, ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है। तो आप देखिए कि ये ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी, बी सी लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। तो इससे हमें कंडीशन बनती है कि ए बी का जो स्लोप है
उतना ही स्लोप बी और सी का भी होगा। तो अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिजन है तो दो पॉइंट को मिला के जो लाइन बनेगी उनके स्लोप इक्वल होंगे। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यस सर। एंगल होंगे तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। यस सर। स्लोप तो एंगल से ही बनता है ना, तो ए बी का जितना स्लोप होगा बी सी का भी उतना ही स्लोप होगा। तो अगर आपको ये बता रखा है कि भाई 3 पॉइंट आपस में कोलिजन है, यानी कि एक लाइन में है, तो आप सीधा इस कंडीशन को यूज कर सकते हो कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो सर स्लोप ऑफ AC तो फिर AB का डबल हो जाएगा ना? नहीं, स्लोप डबल नहीं होगा ना, स्लोप तो बेटा एंगल से आता है ना। आप AC लोगे, ये पूरा AC भी लोगे, तब भी एंगल तो उतना ही बनेगा ना, एंगल तो थीटा ही रहेगा फिर भी। तो AB जितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, AC भी तो उतना ही एंगल बनाएगा, तो स्लोप डबल नहीं होगा, स्लोप उतना ही रहेगा। ओके सर। तो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जितनी भी लाइंस होंगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी लाइन हो, कितनी भी छोटी लाइन हो, उनका स्लोप हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि स्लोप डायरेक्शन को बताता है, लेंथ को नहीं। ये लाइन कितनी बड़ी है, स्लोप का उससे कोई मतलब नहीं है। स्लोप का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल लाइन बनाती है। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब ये थ्योरी तो इसकी खत्म हो गई, अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखिए, एग्जांपल्स तो एक्सरसाइज में हो रखे हैं, आप कर लीजिएगा। मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन। एक कोऑर्डिनेटर आपको ड्रॉ करना है, उसके पॉइंट दिए हुए -4,5, तो -4,5 इस वाले कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कहीं पे होगा। फिर दूसरा पॉइंट है 0,7, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। फिर थर्ड पॉइंट है 5,-5, तो 5,-5 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फिर है -4, -2, -4, -2, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। फिर पॉइंट हो गया ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये कोऑर्डिनेटर बन गया। अब उससे पूछा है कि कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करो और इसका एरिया भी पता करो। तो आपने 10th में ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है एरिया निकालने का। आप इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे, तो ये 10th के रिवीजन क्वेश्चन है। तो यहाँ से ऐसे एक डायगोनल बना देंगे और एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, और बिल्कुल 10th का क्वेश्चन बन गया। एरिया का फॉर्मूला आता है ना आपको ट्राइंगल का, हाफ मॉड्यूलस, मॉडुलस इसलिए कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव कोई रिजल्ट भी आता है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा। इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा। तो जब इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये फॉर्मूला लगा देंगे, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला इस वाले ट्राइंगल के लिए लगा देंगे और दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये नेगेटिव आता है तो मॉडुलस, मान लो इसकी वैल्यू -17 आ गई, तो मॉडुलस के अंदर -17 आएगा
तो आप उसको सॉल्व करोगे तो वो +17 हो जाएगा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉडुलस का यूज करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। The base of an equilateral triangle with side 2a lies on y-axis such that midpoint of the base is at the origin. मतलब एक ट्राइंगल इस तरह से है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि उसका जो बेस है वो y एक्सिस पे है और उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन मिड पॉइंट है ए बी का, और इसकी जो साइड है वो 2a दी हुई है, तो इसलिए ये O से लेके A तक की डिस्टेंस भी a हो जाएगी और O से लेके B तक की डिस्टेंस भी a हो जाएगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो यहाँ से 60 डिग्री पे एक लाइन बना दीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री पे एक लाइन बना दीजिए। एक्स एक्सिस इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी। हम इस ट्राइंगल को ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरफ भी, तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, या तो ट्राइंगल बनेगा ए बी सी या ट्राइंगल बनेगा ए बी सी डैश। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, कहता है फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके वर्टिसेस मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स बताने, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने, या सी डैश के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए 0 से लेके ओ से लेके ए तक जाएंगे तो एक्स तो 0 होगा और वाई ए हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, ए। फिर ओ से बी तक चलेंगे तो एक्स तो 0 ही रहेगा और बी माइनस ए हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल था, बस इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमें सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, इसको हमने एक्स सपोज कर लिया कि एक्स, तो ये साइड ए हो गई, ये एक्स हो गई, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो एक साइड अगर 2a है तो बाकी सारी साइड भी 2a के इक्वल होंगी। तो बड़े आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 3a स्क्वायर होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 3a, तो अंडर रूट के लिए अब माइनस अंडर रूट 3a सी डैश के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए, वर्टिसेस ट्राइंगल के हो जाएंगे 0, a, एक वर्टेक्स हो गया, 0, माइनस दूसरा वर्टेक्स हो गया, और तीसरा वर्टेक्स हो गया 0, प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये तो प्लस रूट 3 होगा या माइनस रूट 3a होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर लास्ट वाला प्लस माइनस रूट 3a, 0 होगा। सॉरी, प्लस माइनस रूट 3a, 0। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना है। शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक है 4, 4, फिर दूसरा है 3, 5 और तीसरा है -1, 1, -1। आपको ये प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल बनाता है, मतलब दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज नहीं करना है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? सोच के बताइए कि कैसे प्रूव करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे।
सर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? ये सर नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना। सर स्लोप से करेंगे सर 1/m इज इक्वल टू 0 करेंगे। 1/m इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज करो कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसे ट्राइंगल हो सकता है, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं। उसमें तो सिर्फ यही पता लगेगा कि एक एंगल y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, y एक्सिस के पैरेलल है। भाई अगर सपोज करिए कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी कंडीशन याद करिए कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल कब बनता है, कैसे बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन करिए बेटा, कोई तो बताओ क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। The triangle when one of the three angles is measures to 90 degrees, it is a right angle triangle. So one of the three angles is 90 degree. It means any two of the three lines will be perpendicular to each other. अगर एक एंगल 90 डिग्री बनेगा तो उसका ये मतलब हुआ ना कि कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको आती है कि परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करता है। तो अगर आप इन तीनों में से किन्हीं भी दो लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हो तो ट्राइंगल राइट एंगल हो जाएगा या नहीं। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइंस प्रोडक्ट इज -1। तो आप इन तीनों लाइंस का स्लोप निकालिए, और अगर तीनों में से किन्हीं दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा तो वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालिए कि ए बी लाइन का स्लोप कितना हो। y2 minus y1 5 minus 4 अपॉन x2 minus x1 1 अपॉन -1, इसका स्लोप आ गया -1। BC का स्लोप निकालिए, तो BC का स्लोप हो जाएगा -1 -5 और -1 -3, तो ये -6 अपॉन -4 यानी कि 3/2 के इक्वल। फिर AC का स्लोप निकालिए, तो AC का स्लोप हो जाएगा y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये 1 आ जाए। तो किन दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, AB और AC। AB और AC का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 × 1 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब AB is perpendicular to AC. So therefore triangle ABC is right angled at कौन से पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा? सर A पे। इसका मतलब ये A पॉइंट पे राइट एंगल होगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, आज आपको दोबारा नहीं आना है ना, ये इसकी थ्योरी तो खत्म हो गई, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ट्राई करिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप बताना है which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, तो जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये सिचुएशन दी हुई है, तो लाइन का स्लोप बताना है कि लाइन का स्लोप कितना होगा। तो एंगल फॉर्म होती है m = tan थीटा, लेकिन जो tan थीटा है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से x एक्सिस बना दिया, ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। आप बताइए ये एंगल कितना होगा? 90 तो सिर्फ यहाँ तक होगा y एक्सिस। 90 से 90 + 30 120 हो जाएगा। 90 + 30 120। तो स्लोप के लिए आप हमेशा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल निकालोगे। तो tan 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा, और 90 × 1 कॉट में चेंज हो जाएगा,
cot 30 की वैल्यू लेगी, उसका slope तो आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 10.1 विद एग्जांपल। सर ये पूरी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास तक करनी है। नेक्स्ट क्लास आपकी रेगुलर टाइमिंग पे होगी ट्यूसडे को 4 o'clock। सर हाँ बेटा, ओके सर। सर मेरा ट्यूसडे को सर स्कूल में टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर सर मुझे डाउट हुए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। और उस पे भी वीडियोस अवेलेबल है आपके ऐप के ऊपर, वहां से भी आप देख सकते हो अपने डाउट को। ओके सर। ओके।